मेरे देश के मंदिरों का एक भी फूल कूड़े तक ना जाए, ये मेरा सपना है। देश जो है वो धर्म का देश है। हमारे हर गली में मंदिर है, हर मंदिर में फूल चढ़ रहा है, तो मैं तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो सोचा अपनी सोच को वहां तक पहुंचा दूं। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। वो मेरी पहली जीत थी कि उन लोगों को मुझ पे विश्वास हो गया था कि हाँ, ये लड़की कुछ कर सकती है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों से और फूलों के वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। इस कूड़े से कंचन क्रिएट किया जाए, उनसे बहुत सारी चीजें बनानी शुरू कर दी। हम जब भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में जब उन्हें कूड़े में फेंकना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। उस आपदा से डर के पीछे बैठने की बजाय नए तरीके ढूंढे, हमने उसको ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। जम्मू की जो कश्मीरी माइग्रेंट्स लेडीज हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। हम अपने घर में पड़े वेस्ट मटेरियल का क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम उसे कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि मंदिर में चढ़ने वाले फूलों को कचरे में जाने से रोकती है। ना सिर्फ इन्हें कचरे में जाने से रोकती हैं, बल्कि इन्हें रिसाइकिल भी करती है। इनसे कई तरह की क्रिएटिव चीज़ें तैयार करती हैं और इसके साथ ही विमेन एम्प्लॉयमेंट भी इसी माध्यम से जनरेट करती हैं। तो हमारे साथ है पूनम सहरावत जी। पूनम जी, आपका स्वागत है देश हरियाणा टीवी पर। तो चलिए पूनम जी से ही जानते हैं इनकी कहानी। पूनम जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। ज़रूर। मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। और गुड़गांव के एक छोटे से पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा काम करती हूँ। सेव पृथ्वी फाउंडेशन है हमारी। तो जैसे हम सभी मंदिर जाते हैं, हम सभी मंदिरों में फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो फूल कूड़े में चला जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कूड़े से कंचन क्रिएट किया जाए, और मैंने उन फूलों को बचाना शुरू कर दिया और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी, क्योंकि हम जब भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में जब उन्हें कूड़े में फेंकना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो उसे ही रिसाइकल करने के लिए मैंने ये छोटा सा काम शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत सराहनीय ये आपका कार्य है, बहुत सराहनीय आपका ये प्रयास है। तो आपने इसमें और महिलाओं को भी जोड़ा है। किस तरह से ये आपको ख्याल आया और कितनी महिलाएं आपके साथ इस समय जुड़ी हुई हैं? देखिए, अभी मैंने जब काम शुरू किया था तो मैं और मेरी दोस्त, हम दो लोगों ने काम शुरू किया था आज से 3 साल पहले। कोविड से 6 महीने पहले काम शुरू किया और हमने 6 महीने के अंदर गुड़गांव के 25 मंदिरों को कवर कर लिया था। 10 से 12 महिलाएं हमारे साथ जुड़ के काम कर रही थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही कोविड आ गया और हमें उस चीज़ को रोकना पड़ा। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बना हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग हो गई थी। तो हमने उस आपदा से डर के पीछे बैठने की बजाय नए तरीके ढूंढे, हमने उसको ऑनलाइन सेल करना शुरू किया और वो हमें बहुत अच्छा ऑप्शन मिला। मंदिरों में फूल नहीं चढ़ रहा था, लेकिन मेरे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा आ चुका था, तो हमने उसको ऑनलाइन बेचना शुरू किया। फिर सोचा कि हमारे देश जो है वो धर्म का देश है। हमारे हर गली में मंदिर है, हर मंदिर में फूल चढ़ रहा है, तो मैं तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो सोचा अपनी सोच को वहां तक पहुंचा दूं और औरतों को ट्रेन करूं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया। तो आज मैं देश भर में 2000 से ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ से जोड़ चुकी हूँ, उनको सिखा चुकी हूँ ताकि वो भी अपना काम वहाँ पर शुरू कर सके। हमने जम्मू में काम किया, जम्मू की जो कश्मीरी माइग्रेंट्स लेडीज़ हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हम वृंदावन में काम कर रहे हैं, मथुरा में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में काम कर रहे हैं, हम अलवर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जोड़कर उनको ये काम सिखाते हैं ताकि वो अपने घरों में बैठ के काम कर सके। क्योंकि ये काम करने के लिए ना तो आपको ज़्यादा लागत की ज़रूरत है, ना ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। कोई भी महिला घर में बैठ के आराम से काम कर सकती है। तो इस तरीके से महिलाओं को जोड़ा और सबसे बड़ा मकसद तो मेरा यही था कि मैं अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सकूं। तो स्वच्छ भारत का जो मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर चले थे, उनसे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मुझे अटैचमेंट हो गई थी। तो मैं उसी
धारा में चल पड़ी, ताकि ये जो फूल है या तो नदियों में फेंका जा रहा है या कूड़ा घर में फेंका जा रहा है, तो नदी में भी जाने से हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिसाइकल करते हैं। जी, आप एक तरह से पर्यावरण को भी सेव कर रही है अपने काम के माध्यम से। लेकिन आप फूलों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, कई सारी चीज़ें बनाती है, तो कितना मुश्किल रहता है या आसान रहता है ये काम करना आपके लिए? नहीं, ये मुश्किल रहता है। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जितनी हर्डल्स होती हैं वो आपके सामने आती है। पहला कदम मुझे लगता है सबसे बड़ा होता है और सबसे मुश्किल भी होता है। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, फैमिली की, रिलेटिव्स की। और जब काम करने गई मंदिर में, जब मैंने फूल उनको बोला कि प्लीज़ मुझे अपना ये वेस्ट मटेरियल जो आप कूड़े में फेंक रहे हैं ये फूल दे देंगे पंडित जी, तो उन्हें मुझ पे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कुछ कर पाएगी। मैं लगातार 3 महीनों तक फूल उनसे लेती रही, लेकिन वो क्या करते थे, वो सेग्रीगेट नहीं करते थे। वो जैसे उस फूलों में कूड़े में ही डालते थे साइड में। जैसे मैंने अपने ड्रम्स रखे थे, उनमें प्रसाद के टुकड़े भी होते थे, केले के छिलके भी होते थे, अगरबत्ती के छिलके भी होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन मैं कभी उस चीज़ से घबराई नहीं। मैंने अपनी गाड़ी में वो फूल उठा के डाले, मैंने बनाया। मैं ऐसे करती रही। शुरू के टाइम में मुझे बड़ी मुश्किल आई 3 महीने तक। और वो मैंने मौसम ऐसा चुना था कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने जून जुलाई का मौसम काम के लिए शुरू कर लिया, और मैंने जब फूलों को सुखा रखा था तो एक रात बारिश आई और मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। तो उस दिन बड़ा दुख भी हुआ था। पर जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पर मेरे खेत थे सामने। तो मैंने सोचा कि एक किसान जो है उसकी फसल खराब हो जाती है बारिश की वजह से, और वो कभी घबराता नहीं है, और उससे उसके बच्चों का पालन पोषण होता है। तो मैं क्यों घबराऊं? मेरी मेहनत चलो खराब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से शुरू करूंगी। और मैंने दोबारा से कम बैक किया। मैंने फिर फूलों को सुखाया, मैंने फिर प्रोडक्ट बनाया। और जब मैं अपना पहला प्रोडक्ट बना के, धूप बत्ती हमने बनाई, और इसको बना के जब मैं उन मंदिरों में डोनेट करके आई, सभी पंडितों को दिखाकर आई कि हमने ये बनाया है, तो उस दिन के बाद जब मैं अगले दिन फूल लेने गई तो मेरे पास मंदिरों में सिर्फ फूल मिला, उसमें जितना कूड़ा मिलता था वो नहीं मिला। वो मेरी पहली जीत थी कि उन लोगों को मुझ पे विश्वास हो गया था कि हाँ, ये लड़की कुछ कर सकती है। तो उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितनी तरह के प्रोडक्ट्स आप तैयार करती है इस तरह के वेस्ट मटेरियल से? मैं दिखाना चाहूँगी आपको। सबसे पहले तो हमने धूप बत्ती बनाई है। ये देखिए, ये धूप बत्ती जो हमने बनाई है ये हमने फूलों से बनाई है, और इसके अंदर 16 तरह की जड़ी बूटियां मिलाई गई है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। जब ये बर्न होती है तो इसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो एयर प्यूरीफायर की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें से जड़ी बूटियां जलती हैं। प्लस इसका जो ये स्टैंड बनाया गया है ना, ये भी फूलों से बनाया गया है। ये बॉक्स आपका जब ख़त्म हो जाएगा तो आप इस स्टैंड को डस्टबिन में ना डाल के घर के गमले में डाल दीजिए, खाद में बदल जाएगा। एक ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। इसी तरह हम लोग दिवाली पर अपने घरों में जय श्री राम या स्वास्तिक या कुछ ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं, और जो कि चाइनीज़ होती है, प्लास्टिक स्टिकर्स से बने होते हैं। तो हमने उस प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए स्वास्तिक ये बनाए। आप अपने घर की दीवारों को सजाइए। ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, और ये सात्विक भी है, तो हम कूड़े में ना डालें। तो इनको आप घर के गमलों में जब भी कभी उतार के फेंकेंगे तो घर के गमले में डालिए, खाद बदल जाएगा। जैसे अभी हम ये नया बना कर लाए हैं, ये जो हमारे कृष्णा जी हैं, ये भी हमने फूलों से ही बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहुत खूबसूरत भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों से और फूलों के वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। इसके दिए जो बनाए हैं, जैसे लोग गाय के गोबर से आजकल दिए बना रहे हैं, हमने गाय के गोबर की बजाय हमने फूलों से दिए बनाए हैं। ये हाँ, ये दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये दिए जो हैं ये हमने फूलों से बनाए हैं। इसी तरीके से हमने गणेशा भी बनाए हैं। ये देखिए, ये गणेशा फूलों से बने हुए हैं। जब भी आप कभी भी खंडित हो जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम भगवान की मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाते हैं, जो उनका अपमान होता है। तो उसको बचाने के लिए मैंने फूलों से गणेशा बनाए। खंडित भी हो गए तो मिट्टी में दबा दीजिएगा तो खाद में बदल जाएंगे। तो ये काम हम करते हैं। आपके अपकमिंग क्या क्या प्लान्स है आगे, और क्या करना चाहती है आप इस तरह के काम? मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को लेके मैं पूरे देश भर में इसको लेकर जाऊं, और मेरे देश के मंदिरों का एक भी फूल कूड़े तक ना जाए। ये मेरा सपना है जिसको लेकर मैं चल रही हूँ।
जी, हम चाहेंगे कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो। देश हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी। थैंक यू सो मच, और आपका मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से और भी लोग हमारे साथ जुड़े और इस कॉन्सेप्ट पे आगे काम करें, ताकि इस जो सपना मैं लेकर चल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस सपने को पूरा करने में हमारी मदद करें। जी, बिल्कुल। ये काम इस तरह का इतना सराहनीय, प्रशंसनीय काम पूनम जी कर रही है। इस मुहिम से हम सभी को ज़रूर जुड़ना चाहिए। ये ना सिर्फ़ फूलों को वेस्ट मटीरियल में, कचरे में जाने से रोक रही है, बल्कि अपने पर्यावरण को भी नुकसान से बचा रही हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।